जो तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे मेरे हिसाब से तो कोई भी हैरान करने वाले नहीं हैं। जो अनुमान जैसा लगाया जा रहा था, जैसी संभावना जताई जा रही थी, नतीजे ठीक वैसे ही रहे हैं। त्रिपुरा से शुरू करें तो त्रिपुरा में अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को खासी मशक्कत करनी होगी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी ये बात मालूम थी, इसलिए प्रधानमंत्री से पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल त्रिपुरा पर जोर लगा रहा था। और वहाँ कई चीजें थी। एक तो बीजेपी जो 5 साल से सरकार में थी, उसके खिलाफ अ, अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने के आरोप लग रहे थे। पार्टी में भी अंदरूनी बगावत थी, जिसके कारण साल भर पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। दूसरे, कांग्रेस और सीपीएम ने हाथ मिलाया था। और तीसरी और सबसे अहम बात थी, जो शाही घराने के प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन थे, उनकी पार्टी जो नई बनी थी टिपरा मोथा, जिसकी आदिवासी इलाकों में बहुत मजबूत पैठ है। और पिछले चुनाव में आईपीएफटी, इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से बीजेपी ने हाथ मिलाया था, जो आदिवासियों की पार्टी थी। लेकिन टिपरा मोथा के उभार ने आईपीएफटी की जड़ें काट दी। उसके तमाम विधायक टिपरा मोथा चले गए और अनुमान लगाया जा रहा था कि वो किंग मेकर बनकर उभरेगी। और किंग मेकर तो खैर नहीं बनी, लेकिन एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। आप देखें, 2019 में गठन हुआ था, तो महज 4 साल के भीतर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है वहां। और जो कांग्रेस वाम गठबंधन हुआ था, वो वाम मोर्चा के वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो गए, वहां 0 से 3 तक पहुंच गई कांग्रेस। और लेकिन कांग्रेस के जो वोट थे, वो वाम मोर्चा को नहीं मिल पाए। नतीजतन पिछली बार जो 16 सीटें अकेले वाम मोर्चा ने जीती थी, वो घट के 13 रह गई उसकी। 13 से भी कम रह गई, 11 रह गई है। एक आध सीटें और मिल सकती हैं, लेकिन 11 सीटें रह गई है। तो ये देखना होगा। और इसमें टिपरा मोथा का हाथ है। सीपीएम ने कहा है कि टिपरा मोथा के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी माना है कि अगर टिपरा मोथा साथ होती तो परफॉर्मेंस और बढ़िया होता। हालांकि अपने बूते बहुमत में है, आईपीएफटी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है, जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी। कांग्रेस के लिए ये इस लिहाज से बेहतर है कि शून्य से कुछ तो उसका खाता खुला। नागालैंड में उसका खाता नहीं खुल पाया है। नागालैंड में एनडीपीपी की सरकार थी, नेफ्यू रियो के नेतृत्व में। वहां बीजेपी पिछली बार भी 12 सीटें जीती थी, सत्ता में शामिल थी सरकार में। इस बार भी नतीजे कमोबेश वही रहे हैं। मेघालय में देखिए तो वहां भी कोनराड संगमा की सरकार थी, एनपीपी वाली। बीजेपी की 2 ही सीटें थे पिछली बार। और वहां एक सबसे बड़ी चीज हुई कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को मुकुल संगमा के नेतृत्व में ममता ने तोड़ लिया था। बावजूद इसके कांग्रेस अपनी जमीन कुछ हद तक हासिल कर सकी है। एक दौर था कि चुनाव से पहले केवल जो सांसद हैं विंसेंट पाला, वही रह गए थे कांग्रेस का चेहरा वहां राज्य में। लेकिन टीएमसी सबको तोड़कर भी 5 ही जीत पाई और कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल कर ली। दरअसल वहां पहाड़ियों के हिसाब से, गारो, जयंतिया, खासी के हिसाब से वोट पड़ते हैं और नेता चुने जाते हैं। तो उस लिहाज से गारो इलाके में 5 सीटें मिली, जयंतिया इलाके में। तो कांग्रेस इस बात पे खुश हो सकती है कि त्रिपुरा में उसने खाता खोल लिया कम से कम। सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद के सागर दिघी इलाके की अल्पसंख्यक बहुल सीट है, वो लंबे अरसे बाद उसने जीती है। पिछले 3 बार से तो तृणमूल कांग्रेस ही जीतती रही है। तो ये एक संकेत है कि, और वहां इस बार मैं बताऊं कि वहां भी सीपीएम के साथ मिलकर लड़ी थी, साझा उम्मीदवार था। तो ये एक संकेत है कि शायद अल्पसंख्यक वोटरों का कुछ मोह भंग हुआ है तृणमूल कांग्रेस सरकार से। और हालांकि अभी एक उपचुनाव के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, फिर भी एक संकेत तो मिलता ही है, क्योंकि 80 से 90% वहां अल्पसंख्यक वोटर हैं। और वहां भारी अंतर के साथ जीतना एक संकेत तो देता ही है। इससे कांग्रेस और सीपीएम खेमे में उत्साह है कि और बड़े पैमाने पर बंगाल में ये फार्मूला सफल हो सकता है। हालांकि अतीत में सफल नहीं रहा है, लेकिन ये एक बेहतर संकेत है। ममता बनर्जी 2021 के बाद त्रिपुरा पर उन्होंने काफी जोर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और उनके उतरने से फायदा हो सकता है विपक्षी गठबंधन को या बीजेपी को, इसलिए उन्होंने खुद को समेट दिया था। वहां महज 22 सीटों पे चुनाव लड़ी, जबकि पहले 60 की बात हो रही थी। मेघालय में उन्होंने जोर लगाया था, लेकिन कोई फायदा खास नजर नहीं आया। 5 सीटें मिली हालांकि। तो यही है, जी। नतीजे कुल मिलाकर ठीक रहे हैं कांग्रेस के।